नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वो है कि हर तरफ सुनाई दे रहा है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आप लोगों को 2 इंसिडेंट सुनाने जा रही हूँ। पहला एक डॉक्टर के साथ हुआ। डॉक्टर के पास एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसका टेस्ट करा पाते। लेकिन पेशेंट और पेशेंट की फैमिली ने डॉक्टर को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो कोरोना संक्रमित है। पेशेंट को बचाने के लिए इमरजेंसी में डॉक्टर को उसे सीपीआर देना पड़ा और एक कोरोना संक्रमित पेशेंट को सीपीआर देने के कारण डॉक्टर खुद कोरोना से संक्रमित हो गए और उन पर वायरस का लोड इतना ज़्यादा था कि करीब 2-2.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही वो रिकवर कर पाए। इस बीच वो अपनी सेवाएं बिल्कुल भी नहीं दे पाए और पेशेंट को भी नहीं देख पाए। तो ऐसे आपको बहुत सारे किस्से सुनने को मिलेंगे जिसमें कि कोरोना संक्रमित पेशेंट की देखभाल करते हुए हमारे मेडिकल स्टाफ के कई लोग खुद संक्रमित हो गए हैं और कई हमारी लापरवाही के कारण संक्रमित हो गए हैं। और जब हमारा मेडिकल स्टाफ खुद संक्रमित हो रहा है तो वो अपनी सेवाएं देने में असमर्थ है, जिसकी वजह से जो भी स्टाफ वहाँ पर है मौजूद है उस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा इंसिडेंट जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कुछ ये है कि जहाँ हम हर तरफ कह रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो, इस समय भीड़ में मत जाओ या फिर कोई ऐसा आयोजन ना करो जिससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है, वहाँ हम लोग अपने जो आयोजन है या कुछ भी कार्यक्रम है उन्हें फिर भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक सज्जन ने एक आयोजन किया जिसमें उन्होंने एक संगीत मंडली को बुलाया और कुछ लोगों को बुलाया। शायद उस आयोजन में सम्मिलित लोग कोरोना से संक्रमित थे, जिसके चलते उस आयोजन में सम्मिलित लगभग सभी लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। यही नहीं कि उनके घर वाले भी कोरोना से संक्रमित हो गए और कईयों को तो संक्रमण इतना ज़्यादा था कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये इंसिडेंट सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ हमारे जो मेडिकल स्टाफ है पिछले 1-1.5 साल से कोरोना पेशेंट की देखभाल कर रहा है, वो जहाँ खुद संक्रमित हो रहा है वहीं हम दूसरी तरफ कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो ना करके पेशेंट बढ़ा रहे हैं, जिससे डायरेक्ट लोड हमारे मेडिकल सिस्टम पर पड़ रहा है। ऐसे में हमने पिछले 1 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है या ऐसा कुछ मैजिक नहीं हुआ है कि हम अचानक बहुत सारे डॉक्टर्स पैदा कर सकें। फिर भी हमारा मेडिकल सिस्टम, जो भी हमारे पास मेडिकल स्टाफ मौजूद है, जो नए बच्चे अभी 21-22 साल के बच्चे हैं जो जस्ट अपना फाइनल ईयर करके निकले हैं, वो भी कोविड पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग अपने मेडिकल जो सिस्टम है उसको बुरा भला कहने के बजाय हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हौसला बढ़ा सकते हैं। बस हमें इतना करना है, जो कोविड के प्रोटोकॉल से उन्हें फॉलो करना है, किसी भी अंधविश्वास में नहीं आना है और अपनी ओर से कोशिश करनी है कि हम मेडिकल जो सिस्टम है उस पर लोड कम से कम डालें। इसके लिए जब आपको लगता है कि आप पे हल्के से कुछ सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए। होम आइसोलेशन के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करिए। कई लोग होम आइसोलेशन में बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर गए हैं। हॉस्पिटल बेड्स या जो दवाएं हैं उन लोगों के लिए छोड़िए जिनकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हो सकता है बहुत कम समय में ठीक हो जाएंगे और उन मेडिसिन को अपने घर में जो आपने स्टोर किया है उनकी आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, तो इस समय हमें अपने मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करना है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमारा मेडिकल स्टाफ जो है वो पूरी तरह से अपने कार्य में लगा हुआ है और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।